इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो गलती है सड़क सुरक्षा के कानूनों को ना अपना के। आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे ही लोगों को जो अपनी जिंदगी के हर पल को खतरे में डालते हैं सड़क पर, और एक छोटी सी गलती उनके परिवार को जिंदगी भर उनका इंतजार कराती है। हेलमेट का इस्तेमाल नहीं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, मोबाइल का गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना, ऐसी ही बहुत सारी गलतियां। दुनिया भर में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 10% दुर्घटनाएं केवल हमारे देश में होती हैं। चौंका देने वाला ये आंकड़ा है। डे बाय डे हम लोग तरक्की कर रहे हैं। हम आपके साथ एक शपथ लेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम सत्यनिष्ठा से यह शपथ लेते हैं कि हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात ही वाहन चलाएंगे। मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है तो 1 घंटे में 60 हो गए, 10 घंटे में 600 हो गए, और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति मर जाता है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। अरे यार, किसी के भाई की डेथ हो गई अपनी गलती की वजह से, इसलिए इन बातों पे अमल कीजिए। खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी एक बार फिर आपके माँ बाप के लिए अहमियत रखती है। परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 15 नवंबर और 16 नवंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में ये निर्णय लिया था कि प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह के तृतीय रविवार को ऐसा दिवस बनाया जाए जिसमें कि उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके जिनकी मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। 2001 से 2014 के बीच में भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 45% की वृद्धि हुई है। इन्हीं बातों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे कार्यक्रम अधिक से अधिक किए जाएं जिससे लोगों में जागरूकता फैले, नियमों के प्रति जानकारी हो और उनके यातायात संबंधी जो जानकारियां हैं उनमें वृद्धि हो, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है, ये आदेश है, ये दृढ़ संकल्प है कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के अवसर पर मैं सभी वाहन चालकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने जीवन के मूल्य को समझे और वाहन चलाते समय ऐसा कोई काम न करे जो उनके जीवन के लिए खतरनाक हो, उनके परिवार के लिए खतरनाक हो। उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वो सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पूरे भारत में हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा होती है जो दुनिया के किसी भी हादसे में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग न हताहत या मारे नहीं जाते हैं जितनी कि सड़क दुर्घटनाओं में होते हैं। जो रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं उनकी स्मृति में हम याद में मनाने के लिए आज और कल 2 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए सड़क कम से कम दुर्घटनाएं हों उसका पालन कराने के लिए हम 15-16 तारीख को 2 कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सड़क सुरक्षा मिशन के तहत हम सभी अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। सारे खर्च की सूची डीएम साहब को दी गई। एआरटीओ प्रशासन कमल गुप्ता जी के सहयोग से बीसीजीडीए साहब ने इन सारे कामों को एक साथ समेकित करते हुए प्रस्ताव बना दिया है और धनराशि की मांग पर विभाग से कर दी है।
ड्राइवर मैनुअल के लिए हमारे यहाँ के जो रीजनल इंस्पेक्टर होते हैं जो फिटनेस जारी करते हैं, चारों जिलों को, मेरे अंडर में 4 जिले हैं, चारों जिलों को इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं कि जब तक ड्राइवर मैनुअल से संबंधित जो एक पैम्फलेट है उसको अपने सामने चिपका के उसकी फोटोग्राफी न कर ली जाए, तब तक उसको फिटनेस सर्टिफिकेट ना दिया जाए। हेल्पलाइन पे शिकायत तक हम दर्ज कर पा रहे हैं। कितने जिम्मेदार हैं हम। माफ कीजिएगा, मुझे बीच में आना पड़ा है। हम लोग अपने 24 घंटे के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोक सेवक हैं। कोई भी एक भी, मैं यहाँ 7-8 महीनों से कार्यरत हूँ, एक भी हेल्पलाइन पे आज तक मुझे किसी भी आदमी की शिकायत नहीं मिली है। ये तो नेट का जमाना है, हम उसे बिलीव भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई भी शिकायत हेल्पलाइन दर्ज कराते हैं तो एग्जिस्ट करेगी जब तक उसका रेडिएशन लेवल समाधान नहीं होता। एक कदम आप चलिए, 10 कदम हम चलेंगे। अपनी एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि उन सभी दुखद घटनाओं के लिए, उन सभी मृतक व्यक्तियों के लिए जो किसी न किसी समय किसी न किसी कारण से दुर्घटना का शिकार हुए और उनके परिवार के सदस्य आज उनके बिना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि और सद्भावना। हम लोग अक्सर आपस में बात करते कहते हैं दिल्ली जाते हैं तो सीट बेल्ट टाइट हो जाती है, हेलमेट लग जाते हैं और गाजियाबाद यूपी में आते ही हम उससे मुक्ति पा जाते हैं। यही बात कप्तान साहब ने भी कही थी और उन्होंने कहा था जरूरत इस बात की है कि हम नियमों का पालन करवाएं। अपने जिले में 31 अक्टूबर तक यानी 10 महीने में 310 लोगों की मृत्यु हुई है दुर्घटना में। इस वर्कशॉप में अगर आए हैं तो एक मैसेज लेकर के जाए कि कभी भी हम सड़क पर वाहन पार्क ना करें। दूसरा ये है कितना भी जल्दबाजी में हो, हाईवे पर हम बहुत तेज सड़क को पार न करें। और इस कार्यशाला में इतनी बड़ी संख्या में आपने भागीदारी की है, इसको सफल बनाया है, आप सबका बहुत बहुत आभार। जहाँ अंधेरिया मोड़ है, यदि आप निकले तो हॉर्न बजाइए क्योंकि उधर से आने वाले ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी। और इसको उल्टा कर दो तो चेतावनी हो गया, सावधान। जो आगे आपके लिए जो भी इसमें आकृति बनी है वो आपके लिए खतरा आ रही है और इसका मतलब क्या है, गिव वे, रास्ता दीजिए, सामने मत देखिए। बहुत विस्तार से पूरे मुद्दे पर चर्चा हुई है रोड सेफ्टी को लेकर। रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, आप उसको याद करते हैं तो चीज़ें फिर से रिवाइव हो जाती हैं। एक अंदर एक भय रहता है कि इस तरह से न चले जैसे वो चले। तो ये सारी चीज़ें इसी को लेके ये कुछ आज के कार्यक्रम रखे गए हैं। कल एक रैली रखी गई है, कल एक कैंडल मार्च रखी गई है। ये सारी चीज़ें इसी को लेके आयोजन की गई है। यहाँ पर एक शपथ आज हम सब लोग देंगे। हम वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम यातायात संबंधी समस्त नियमों का पालन करेंगे। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए तथा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए किसी वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल स्कूटर नहीं चलाएंगे। हम वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे। सुनो जी 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 सुनो जी। तो चलिए चलते हैं अपने नाटक की ओर जिसका नाम है आओ जाने पर क्या। अरे महाराज ये देखिए, ये पृथ्वीलोक में हाहाकार मचा हुआ। महाराज इस मनुष्य को देखिए, वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। महाराज इसको देखिए, इसने सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया। महाराज ये देखिए, ये मनुष्य जो है मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। महाराज ये देखिए, इसने रेड लाइट जंप कर दी। अरे महाराज ये क्या हो रहा है महाराज? जब बाइक से चल रहा होता है और उसके साथ कोई सड़क दुर्घटना होती है या अचानक वो गिरता है तो सबसे पहले जिस्म का जो है अंग यानी कि तुम्हारा सर डिवाइडर से या सड़क से टकराता है और उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में अंदरूनी चोट लग जाती है, दिमाग की नस फट जाती है जिससे ब्रेन हैमरेज करते हैं। तुम्हारी आंखों से नाक से खून बहने लगेगा और तुम ऑन स्पॉट मर जाओगे। अगर तुम मरोगे नहीं और हॉस्पिटल पहुंच जाओगे तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज
माँ बाप पर एक बोझ। महाराज आपके पृथ्वीलोक में, आपके हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में एक सड़क दुर्घटना हो रही है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहा है। महाराज आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल लगभग 5 लाख से भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कि लगभग 1,36,000 लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। हेलमेट हाथ में टांग रखा है, अब ये तो सर में लगाने की चीज है। जिसे भी देखो आज वो ना परवाह है, जिसे भी देखो आज वो ना परवाह है। हम बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वाहनों पर स्टंट आदि नहीं करेंगे। चलो धक्का मत देना जी। रविकांत इस मैराथन में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। ये श्री रविकांत जी, तालियों से जोरदार स्वागत करिए। निशांत चौधरी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ऋतिक रघुवंशी 3rd प्लेस। नोबल कॉज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो बच्चों की मैराथन रेस रामलीला ग्राउंड कबीरनगर से प्रारंभ हुई, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता के लोगों में एक जागरूकता पैदा होगी और सड़क सुरक्षा में जो भी व्यक्ति को सोचना चाहिए, उसको एक अच्छा मैसेज मिलेगा निश्चित रूप से। सड़क दुर्घटनाओं में कमी एवं उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से एक मैराथन दौड़ आयोजित की गई थी आज। इस दौड़ का जो मुख्य उद्देश्य था, लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक बने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हर वर्ष इस आयोजन को किया जाता है। जो लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज मैराथन दौड़ के रूप में आज इकट्ठे हुए और लोगों को यह संदेश दिया कि रोड सेफ्टी, जो रोड यातायात नियमों का पालन करें और ताकि लोग उससे बच सकें, दुर्घटनाओं से लोग बच सकें। नमस्कार, मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस है। मैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। आज जो ये मैराथन दौड़ रखी गई है, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन महिलाओं के लिए रखी गई जो रोड एक्सीडेंट में आज शहीद हुए। उनकी यादगार में हमने रखी है और ये यादगार हम ताज़ा रखना चाहते हैं और लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी वो रोड क्रॉस करें तो बहुत संभल के करें। जो ट्रैफिक चलाते हैं, जो वाहन चलाते हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशे में ना धुत होकर गाड़ी चलाएं। जो 2 व्हीलर वाले हैं वो हमेशा हेलमेट लगा के चलें,
क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हमने तो खोया है, आप लोग कुछ मत खोना। हम जनता को यही सबक सिखाना चाहते हैं कि जब भी आप रोड पे चढ़े तो सावधानी से चलें। हमारी ये प्रार्थना है आप लोगों से। सड़कों पर दुर्घटनाएं इतनी भारी संख्या में हो रही हैं, इतनी भारी संख्या में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, इसने सारी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आप सब लोग और भी इस अभियान में सार्थक भूमिका निभाएं और आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के साथ साथ एक दिन देश को दुर्घटना शून्य, दुर्घटना मुक्त करने में सफल हों। ऐसा दिवस मना रहे हैं जिसमें जो रोड विक्टिम्स में जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने का जो ये दिवस मनाया जा रहा है वो इस उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हम लोग ऐसे कार्य करें जिससे कि यातायात के नियमों का पालन हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार एवं परिवहन विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन, उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र मेरठ और आरटीओ विभाग की सारी टीम जो है यहाँ उपस्थित है। हम सब ने कल से लेकर आज तक ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया है, ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी क्रियाएं की हैं जिससे लोगों में जागरूकता फैल सके कि सड़क दुर्घटना में जो लोग मृत्यु हुए हैं कितना बड़ा नुकसान है, जन धन की कितनी बड़ी हानि है और भविष्य में ऐसे इस जो नियमों का पालन कराने में हम लोग सक्षम हो सके जिससे ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये मोमबत्तियां जलती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं, पूरे जहां को रोशन करती हैं, मगर जब ये बुझ जाती हैं तो बहुत सारा अंधेरा लाती हैं। हमारा जीवन भी इन्हीं मोमबत्तियों की तरह है। जब तक सड़क सुरक्षा को अपनाते हैं हम रोशन रहते हैं और हमारी जरा सी चूक सड़क पर हमारे जीवन में अंधेरा लाता है।